हाल ही में इस साल के नोबेल प्राइज की घोषणा हो चुकी है और एक बार फिर से इस पर बहस भी छिड़ चुकी है। तो 120 साल के नोबेल प्राइज को लेकर क्या कुछ विवाद रहा है, किस तरह के भेदभाव पर इस पर बहस छिड़ चुकी है और महिलाओं का इसमें दखल 58 की संख्या पर ही क्यों सिमटा रहा, इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए देखते रहिए ये शो। तो इस साल का साहित्य में नोबेल प्राइज अमेरिकी कवयित्री लुइस ग्लक को मिला है। उन्हीं की एक कविता का हिंदी अनुवाद यहाँ पर सुनाती हूँ। अकेला होना भयावह है, मेरा मतलब अकेले रहने से नहीं है। अकेले का मतलब है जहां कोई भी तुमको नहीं सुनता है। दरअसल बात यही है कि दुनिया भर में महिलाओं के अस्तित्व को सही मायने में कौन देख रहा है, कौन सुन रहा है। कई वैश्विक पुरस्कारों के साथ ही नोबेल प्राइज को लेकर भी ये सवाल खड़ा होता है कि वैश्विक स्तर पर महिलाओं के काम का सही आकलन नहीं किया जा रहा। बात किसी पुरस्कार की नहीं है, बात किसी सम्मान की नहीं है, बात है किसी के भी काम के सही मूल्यांकन की, पूरी दुनिया के आधी आबादी के अस्तित्व की। जब नोबेल के बहाने हर साल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 6 विषयों में अतुलनीय कामों का आकलन किया जा रहा है, तो वहां पर महिलाओं को कहां रखा जा रहा है। ये सवाल इसलिए भी कि नोबेल पुरस्कार 120 साल का हो चुका है, 1901 से 2020। इतने वर्षों में सिर्फ 58 बार विभिन्न क्षेत्रों में अति विशिष्ट काम करने वाली 57 महिलाओं को ये दिया गया। अब तक सिर्फ एक महिला मैरी क्यूरी को 2 बार ये सम्मान मिल चुका है, एक बार केमिस्ट्री में तो दूसरी बार फिजिक्स में उन्हें नोबेल प्राइज दिया गया। आपको बता दें कि मैरी क्यूरी ही ऐसी पहली महिला हैं जिन्हें 1903 में नोबेल पुरस्कार मिला और उनके बाद भी इस पुरस्कार में महिलाओं का प्रतिशत बेहद कम रहा। बेहद कम कैसे, यह भी जान लीजिए। ये नोबेल पुरस्कार 6 विषयों यानी रसायन विज्ञान, भौतिकी, चिकित्सा, अर्थशास्त्र, साहित्य और शांति के क्षेत्र में दिए जाते हैं। अब तक इन 6 क्षेत्रों में 57 महिलाओं और 866 पुरुषों को ये पुरस्कार दिया जा चुका है। तो ये जो बड़ा अंतर है अति विशिष्टता का, यहाँ पर बैलेंस बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है और इसे ही पुरस्कारों का जेंडर गैप कहा जा सकता है। खैर, नजर डालते हैं इस साल के नोबेल प्राइज विनर्स पर। इस बार फ्रांस की एमानुएल कार्पेंटर और अमेरिका की जेनिफर को संयुक्त रूप से केमिस्ट्री के लिए नोबेल दिया गया है। केमिस्ट्री में अब तक मात्र 7 महिलाओं को ही नोबेल प्राइज मिला है। फिजिक्स की बात करें तो इस साल इस क्षेत्र में एंड्रा गेस को ये नोबेल प्राइज दिया जा रहा है और इस क्षेत्र में अब तक सिर्फ 4 महिलाओं को ये सम्मान दिया गया है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र की बात करें तो पिछले साल 2019 में भारतीय अर्थशास्त्री अभिजीत बनर्जी की पत्नी और अर्थशास्त्री एस्थर डुफ्लो को ये सम्मान दिया गया था। इसके अलावा इस क्षेत्र में अब तक दुनिया में सिर्फ 2 महिलाओं को नोबेल प्राइज मिला है। वहीं चिकित्सा के क्षेत्र में अब तक दुनिया भर की 12 महिलाओं को नोबेल प्राइज मिल चुका है। हालांकि नोबेल शांति पुरस्कारों में अन्य क्षेत्रों की तुलना में महिलाओं की संख्या ज्यादा है। शांति पुरस्कार हमेशा से ही अहम माने जाते रहे हैं। अन्य क्षेत्रों की तुलना में शांति पुरस्कारों पर दुनिया भर की निगाहें टिकी रहती है। अब तक दुनिया भर की 17 महिलाओं को नोबेल शांति पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। इसमें हम भारतीयों के लिए एक उल्लेखनीय नाम है मदर टेरेसा का, जिन्हें 1979 में नोबेल शांति पुरस्कार से नवाजा गया। हालांकि ये भी कि वे भारतीय मूल की नहीं थी, लेकिन भारत में ही खासकर कोलकाता में उनके द्वारा की गई मानव सेवा और मानवता के प्रति उनके समर्पण के लिए उन्हें इस सम्मान से नवाजा गया था। उनसे पहले और बाद में भारत की ओर से कोई भी महिला इस लिस्ट में कहीं दर्ज नहीं है। एशियाई महिलाओं की बात करें तो मलाला यूसुफजई को 2014 में ये सम्मान मिल चुका है। नोबेल तक पहुंचने वाले भारतीयों की हम बात करें तो सबसे पहला नाम आता है रविंद्रनाथ टैगोर का, जिन्हें 1913 में साहित्य में नोबेल प्राइज मिला।
उनके बाद में फिजिक्स में सीवी रमन को, एस चंद्रशेखर को, चिकित्सा क्षेत्र में हरगोविंद खुराना को, साहित्य में वीएस नायपॉल को, अर्थशास्त्र में अमर्त्य सेन को और पिछले साल ही अर्थशास्त्र में ही अभिजीत बनर्जी को नोबेल प्राइज मिल चुका है। इन नामों में भारतीय महिलाओं की कमी तो खल ही रही है। खैर, अब बात करेंगे साहित्य की। तो साहित्य के क्षेत्र में अब तक दुनिया भर की 16 महिलाओं को ये सम्मान मिल चुका है। 1909 में साहित्य के क्षेत्र में पहली बार किसी महिला को स्वीडन की सेल्मा लेगरहोफ को ये सम्मान दिया गया। मई 2018 में पोलैंड की ओल्गा टोकारचुक को साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। 2018 में ही वे मैन बुकर प्राइज भी जीत चुकी हैं। इस साल साहित्य का नोबेल पुरस्कार कवयित्री लुइस ग्लक को मिलने से साहित्य जगत खुश है। सोशल मीडिया पर उनकी कई कविताओं के अनुवाद तेजी से वायरल हो रहे हैं। दरअसल उनकी कविताओं की सहजता लोगों को आकर्षित कर रही है। उनके एक कविता का अंश जो महिलाओं की दुनिया के जोखिम से भी जुड़ा है, उसी को सुन लेते हैं। मैं फिर जागने की आस नहीं करती, मैं इस नम धरती में अपनी देह को प्रत्युत्तर के लिए अनुभव नहीं करती। इतना लंबा समय बीत जाने के बाद शीत प्रकाश में पिछले बसंत की तरह खुल जाऊं। हाँ, लेकिन मैं बिलख रही हूं सभी के बीच। हाँ, आनंद इस नई दुनिया की उन्मत्त हवाओं में जोखिम है। यानी इस दुनिया में, इस जिंदगी में हर खुशी एक जोखिम पर है। महिलाओं को भी हर क्षेत्र में आगे आने के लिए अभी कई तरह के जोखिम उठाना बाकी हैं। वैसे भी अमेरिकी कवि रॉल्फ वॉल्डो इमर्सन कह चुके हैं कि किसी भी सभ्यता का आकलन महिलाओं के व्यवहार से किया जा सकता है। तो महिलाओं के काम का आकलन आगे भी ईमानदारी से होगा, इसकी उम्मीद तो की ही जा सकती है। ये शो आपको कैसा लगा और यहाँ पर किस तरह के मुद्दों को उठाया जाना चाहिए, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। शो को देखने के लिए शुक्रिया।